आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको पैड टूल के कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक न्यू टूल आपको होल एंड पोजीशन स्केच करके एक टूल आपको बताऊंगा। पैड टूल में ये देखिए, यहाँ पर मैंने टाइप किया हुआ है मोर ऑप्शन इन पैड एंड पॉकेट टूल। मतलब ये जो ऑप्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, ये पैड एंड पॉकेट आपको बोथ में मिलेगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप ये स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे, अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट, अप टू प्लेन, अप टू सरफेस, ये ऑप्शंस क्या होते हैं, ये ऑप्शंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। होल टूल में क्या होगा, होल टूल में जैसे अभी तक हम होल करते थे, तो होल करने के लिए हम सिंपल पॉकेट टूल का यूज़ करके होल कर लेते थे। लेकिन अगर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल चाहिए हो, मतलब सिंपल होल, टेपर होल, काउंटर बोर होल, काउंटर शंक होल, काउंटर ड्रिल्ड होल, ये होल जो है ये सारे मैं जब आपको अभी प्रैक्टिस करके बताऊंगा तब आपको और बेटर समझ में आएंगे। एंड पोजीशन स्केच क्या होता है ये भी मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये मॉडल हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक बनाया हुआ है और इसी में ही ये सारे ऑप्शंस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले पैड टूल में, या बोल सकते हैं पैड एंड पॉकेट टूल के ये जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस मैं आपसे डिस्कस करूँगा। देखिए, सपोज मेरे को इस पर्टिकुलर जो ऊपर जो डिस्क दिख रही है, सर्कुलर डिस्क, इसमें एक होल करना है। तो जब मैं इस फेस को सिलेक्ट करके स्केच में जाऊँगा और एक मैं सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ विदाउट कंस्ट्रेंट किए हुए, ऐसे ही बस एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद अभी मेरे को इसमें होल करना है, या पैड भी करना हो तो पैड भी कर सकते हैं आप। तो मैं इसमें चाह रहा हूँ कि मेरे को इसको पॉकेट करना है। तो आप यहाँ पर जब पॉकेट पिक करते हैं तो पॉकेट में देखिए आपसे डेप्थ पूछता है कि किस डेप्थ तक आपको पॉकेट करना है। बट अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये जो होल है वो इस ऑब्जेक्ट के साथ ही साथ ये जो नीचे ऑब्जेक्ट है इसमें भी होल करना है, दोनों में ही करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में आपको टोटल डेप्थ देनी पड़ेगी। तो उससे बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम डेप्थ में ये दोनों वैल्यू ना देके हम यहाँ पे क्या ऑप्शन ऑन कर दें, अप टू प्लेन। देखिए, अप टू प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है, अप टू प्लेन जब मैं डिफाइन करूँगा तो मेरे को इसके बॉटम वाला फेस जो ये है, ये फेस क्योंकि एक प्लेन सरफेस है, इसको मैं पिक करूँगा और जैसे ही इसको पिक करूँगा, इसको प्रीव्यू करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये अप टू प्लेन में ये जा रहा है। ठीक है, ये हो गया अप टू प्लेन। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे होंगे अप टू नेक्स्ट। अप टू नेक्स्ट का क्या मीनिंग है कि अभी आप देख रहे होंगे जैसे डायमेंशन की बात की जाए कि ये 15 तक गया है। सपोज ये वैल्यू 15 ना टाइप हो गए 4 होती, या कोई ऐसा वैल्यू होता है जो उसको पूरा होल नहीं कर रहा है, थ्रू आउट होल लेके नहीं जा रहा है। देखिए, अभी ये कितना होल लेके गया, 4 तक गया। बट आप चाह रहे हैं कि हमको जो है इस पूरे ऑब्जेक्ट को ही होल करना है, पूरे ऑब्जेक्ट को होल्ड करना है। तो आप यहाँ पर अप टू नेक्स्ट भी अगर करेंगे तो अप टू नेक्स्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अप टू नेक्स्ट मतलब आपको इसको जब तक ये बॉडी या कोई एक मटेरियल आपको मिलेगा, आप उस मटेरियल तक क्या करेंगे, इसको पॉकेट करेंगे। अप टू नेक्स्ट का मीनिंग ये है कि आपको होल्ड करते जाना है और आपको जब तक मटेरियल मिल रहा है आप उस मटेरियल तक उसको क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अप टू प्लेन मैंने आपको बताया, अप टू प्लेन भी हम इसमें यूज़ कर सकते थे। अप टू प्लेन में अगर मैं ये फेस बताऊंगा तो आपको पता है इसके बीचों बीच तो कुछ है नहीं, तो वैसे भी फिर वो इधर ही तक होल्ड करेगा। हाँ, अगर मैं प्लेन इसके बॉटम वाला फेस को डिफाइन करता तो ये क्या होता है, बॉटम तक आ जाता। तो कई बार ऐसी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हमारे पास डिस्टेंस होता है, लेकिन इधर आपको उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप इधर से एक ऑप्शन पिक करिए जो भी आपको सूटेबल लगे और उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको पैड या पॉकेट कर सकते हैं। अभी जैसे देखिए, मैंने इसको पॉकेट कर रहा था, अब मैं इसको कैंसिल करके इसको ही पैड करके दिखाता हूँ। देखिए, मैं जब यहाँ पे पैड पिक किया और मैं अगर यहाँ पर अप टू नेक्स्ट में ये प्रॉब्लम करेगा, अप टू नेक्स्ट में इसलिए प्रॉब्लम करेगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ इसको हम डायरेक्शन दिख रहा है पैड का। अब ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन दिख रहा है पैड का, तो ऊपर कोई ऐसा बॉडी नहीं है कि जिस बॉडी को वो कंसीडर करे कि इस बॉडी तक हमको जाना है। तो आप सबसे पहले इसका डायरेक्शन को रिवर्स करें। और अब यहाँ पे देखिए, मैं जब अप टू नेक्स्ट कर रहा हूँ और प्रीव्यू कर रहा हूँ तो अप टू नेक्स्ट में क्या बोल रहा था, ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द फीचर इज अननेसेसरी। अच्छा, अननेसेसरी क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इधर पे मटेरियल है, आप दोबारा मटेरियल क्यों ऐड कर रहे हो, तो ये अननेसेसरी शो कर रहा है। बट मैं अप टू प्लेन करके अगर इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे, ये देखिए ये यहाँ तक आ रहा है। और इसी के साथ ही एक ऑप्शन होता है अप टू लास्ट।
अप टू लास्ट मतलब आपको पैड करते जाना है या पॉकेट करते जाना है। अगर मैं होल करूंगा तो मैं चाह रहा हूँ कि आप होल करते जाइए जब तक आपको मटेरियल मिलता जाए, जब तक आपको ऑब्जेक्ट्स आते जाएं। तो अप टू लास्ट जब आप करते हैं, देखिए अप टू लास्ट में क्या हुआ, ये जो सर्कल है पूरा एंड तक क्या हो रहा है, पैड हो रहा है। अगर मैं पॉकेट करता तो ये पूरा एंड तक क्या होता, पॉकेट होता है। अब नेक्स्ट जो लास्ट में ऑप्शन है वो है अप टू सरफेस। अप टू सरफेस में वो सेम प्लेन जैसा ही है, मतलब आपने अगर किसी एक प्लेन को डिफाइन किया कि मेरे को इस प्लेन तक ही अगर चाहिए तो आपको इस प्लेन तक ये करके देगा, ठीक है, अप टू सरफेस। बट अप टू सरफेस का एक कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन्स हैं, ये एज ए प्लेन भी हम एक्ट करता है और यही प्लेन एज ए सरफेस भी एक्ट करता है, ठीक है। बट मैं इसको ओके करता हूँ। बट सपोज आपको एक ऑब्जेक्ट अगर किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट तक एक्सटेंड करना है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट तक पैड करना है, ठीक है, तो उस केस में हम उसको एज ए प्लेन डिफाइन नहीं कर सकते, हमें उसको एज ए सरफेस डिफाइन करना होगा, एज ए सरफेस, ठीक है। तो कैसे मैं बताता हूँ आपको। देखिए सपोज मैं इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस फेस के पैरेलली एक सर्कल ड्रॉ हो और वो पैड हो इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर तक, इस पर्टिकुलर सर्कुलर ऑब्जेक्ट तक। तो मैंने इस फेस को सिलेक्ट करके जब स्केच पे गया और मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सपोज ये सर्कल मैं ऐसा ही ड्रॉ कर लेता हूँ किसी भी वैल्यू का। और इसके बाद जब मैं इसको पैड कर रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि पैड इस पर्टिकुलर फेस तक हो, मैं इसको रिवर्स डायरेक्शन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर अगर अप टू प्लेन करूँगा तो अप टू प्लेन का क्या प्रॉब्लम होगा, अप टू प्लेन में ये इसको एज ए प्लेन कंसिडर ही नहीं करेगा क्योंकि ये कर्व सरफेस है। या फिर आपको फिर ये करना पड़ेगा अप टू नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट में वो उस पर्टिकुलर सरफेस को नेक्स्ट कंसिडर करेगा। अब देखिए अप टू नेक्स्ट में क्या बेनिफिट होगा, देखिए ये जो सर्कल है ये ऑटोमेटिकली कर्व पाथ को कंसिडर कर लेगा, कर्व पोर्शन को, कि कितना पोर्शन इसको पैड होना है। देखिए आप यहाँ देखेंगे ये जब पैड हो रहा है तो आपको ये जो इसका सेंटर होगा सर्कल का, इस सर्कल के सेंटर को पार्ट जो है या जो प्लेन है या सरफेस है वो यहीं पर ही मिल गया। लेकिन इसके जो साइड में, इस सर्कल का साइड वाला पोर्शन है, इसको कर्व कहाँ मिल रहा है, उसको जो एंड मिल रहा है वो कहाँ मिल रहा है, थोड़ा सा आगे की तरफ मिल रहा है। देखिए तो आप जब इसको अप टू नेक्स्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, अप टू लास्ट करेंगे तो भी हो जाएगा, और अप टू सरफेस करेंगे और मैं अगर इस सरफेस को डिफाइन करूँगा तो भी ये पैड हो जाएगा। तो ये ऑप्शंस कुछ होते हैं जिनकी हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं न्यू टूल। न्यू टूल है हमारा होल टूल। होल क्या होता है, जैसे अभी आप होल करते थे तो आप सिंपल पॉकेट टूल के थ्रू होल कर लेते थे। बट इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में स्केच बेस्ड फीचर टूल बार के अंदर ही एक टूल हमको और डिफाइंड है, उस टूल का नेम है होल। ये होल क्या है देखते हैं। देखिए अगर मेरे को इस पर्टिकुलर फेस में होल करना है तो अब मैं अभी तक क्या करता था, ये प्लेन सेलेक्ट करके सर्कल ड्रॉ करके पॉकेट करता था। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इधर पे होल पिक करेंगे और जैसे ही होल पिक करते हैं तो वो फेस डिफाइन करने को बोलता है जिस फेस में आपको होल चाहिए। तो जब मैं इस फेस पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये फेस पे इसने एक होल आपको डिफाइन करते हुए दे रहा है कि देखिए इधर पे एक होल आ रहा है। देखिए ये होल हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए ये जो होल है, ये होल किस टाइप का होल है ये अगर आपको देखना है तो देखिए आपको यहाँ पे होल डेफिनेशन के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसमें आपको किस में जाना है, टाइप में। जब आप टाइप में जाएंगे तो ये बता रहा होता है कि एक सिंपल होल है। सिंपल होल मतलब आपको सिंपल एक डायामीटर देना है और डेप्थ ऑफ द होल देना है। अब कितना डायमीटर देना है, कितना डेप्थ देना है, आप एक्सटेंशंस में जाके कर सकते हैं। एक्सटेंशन में देखिए डायमीटर दिख रहा है, कितना डायमीटर का होल करना है आपको वो आप दीजिए। सपोज 10 ही है, आपको 15 चाहिए, 15 कर दिया। डेप्थ आपको पूछा है कितने डेप्थ तक चाहिए, आप डेप्थ की वैल्यू टाइप करेंगे, हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि डेप्थ हमें अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट करना है तो वो इधर से ऑप्शन है ब्लाइंड, मतलब आप वैल्यू देके इसको दे रहे हैं। अप टू नेक्स्ट, अप टू लास्ट मतलब आपने एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट तक, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट तक क्या करना है, इसको पैड करना है या सॉरी होल करना है। तो अभी देखिए जब मैं इसको प्रीव्यू कर रहा हूँ तो आप देखेंगे होल आ गया। अब देखिए मैंने होल के लिए ये फेस तो सिलेक्ट किया था, ये जो फेस था हमारा, इस फेस को हमने सिलेक्ट किया था। बट ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि मेरे को होल यहीं पर ही चाहिए होगा। हो सकता है मेरे को होल जो है यहाँ पे डिफाइन करना हो, इधर पे चाहिए मेरे को होल। तो होल की पोजीशन भी तो हमें डिफाइन करनी होगी कि होल एग्जैक्टली किधर चाहिए। तो देखिए होल की पोजीशन आप किसके थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, पोजीशनिंग स्केच के थ्रू। पोजीशनिंग स्केच में देखिए स्केचर का आपको आइकॉन दिख रहा है,
आपको इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो स्केचर में आपको लेकर आ जाता है, और आपको ये देखिए ये जो वाइट कलर से जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट है, होल का सेंटर पॉइंट है। अब आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर सर्कल के सेंटर पॉइंट को कंस्ट्रेंट करना है। मतलब मैं अगर इसको ये डायमेंशन दे दिया कि ये वाले एंड से मेरे को डिस्टेंस चाहिए है 15, और ये सर्कल का एंड सेंटर पॉइंट और इससे जो डिस्टेंस चाहिए ये भी कितना चाहिए है, ये भी 15 चाहिए। तो देखिए ये ग्रीन हो गया, ग्रीन मीन्स क्या हो गया, ये कंस्ट्रेंट हो गया। अब मैं एग्जिट वर्कबेंच करूंगा तो आप देखेंगे होल एग्जैक्टली हमारा उसी पोजीशन पे ही मिलेगा जिस पोजीशन पे हमने इसको फिक्स किया हुआ है। तो ये हमारा होता है सिंपल होल। मैं इसको ओके कर दूंगा, देखिए ये होल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी इसी में ही मैं होल के और भी दूसरे टाइप आपसे डिस्कस करूंगा इसी पर्टिकुलर होल में। तो अभी देखिए कभी भी इसको एडिट करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया, आप चाहें तो इधर होल पे डायरेक्टली डबल क्लिक करें या इस पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन ट्री में ये होल ऑप्शन पे डबल क्लिक करें तो ये वापस से ओपन हो जाता है। अब मैं नेक्स्ट आपसे बात करूंगा टाइप में जाकर सिंपल होल की बजाय टेपर होल। देखिए तो टेपर में क्या होता है, टेपर मीन्स कि आप चाह रहे हैं कि हमें किसी एंगल पे इसको टेपर भी क्या करना है, होल करना है। तो आपको सिर्फ एंगल देना है, कितने एंगल का आपको टेपर होल चाहिए है, आपको उतने एंगल का ये टेपर होल कर देगा। देखिए मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये टेपर होल करा। एक्सटेंशन में डायमीटर पूछ रहे हैं, डायमीटर कहाँ का, बॉटम का, मतलब जो सबसे नीचे जो डायमीटर होगा वो डायमीटर का वैल्यू आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। तो ये टेपर होता है। अब टेपर के बाद होता है नेक्स्ट काउंटर बोर्ड। काउंटर बोर्ड क्या है, काउंटर बोर्ड मीन्स आपको दो अलग अलग डाया के होल करने हैं। आप जैसे कि इस पर्टिकुलर प्रीव्यू में देख रहे होंगे, ये बता रहा है कि हमें ऊपर की तरफ एक बड़े डाया का होल करना है जो कि कुछ डेप्थ तक जाएगा। उसके बाद बीचों बीच एक मेन होल, मतलब ये हम बोल सकते हैं ये हमारा काउंटर होल है, और ये जो है ये वाला होल ये हमारा मेन होल है। मेन होल मतलब जैसे कि अगर हम बोल्ट, जैसे आप देखते होंगे बोल्ट होता है तो बोल्ट विथ हेड होता है, तो हेड को रेस्ट करने का जो पोर्शन होगी वो पोर्शन कौन सा होगा, ये काउंटर वाला पोर्शन होगा, और जो मेन बोल्ट जाएगा वो इस पर्टिकुलर होल में जाएगा। तो अभी यहाँ पे देखिए ये काउंटर बोर्ड में आपसे पूछ रहा है कि आप डायमीटर ऑफ होल बताइए ऊपर का और कितने डेप्थ तक जाना है वो बताइए। तो मैंने अगर डायमीटर यहाँ पर 10 डिफाइन किया और मैंने डेप्थ बोला कि मेरे को 5 चाहिए। अब देखिए ये मैं जब 10 टाइप कर रहा हूँ तो ये क्यों मना कर रहा है, इस वैल्यू को टाइप नहीं कर रहा है। देखिए मैं जब यहाँ पे 10 टाइप कर रहा हूँ एरर दे रहा है। द काउंटर बोर्ड डायमीटर वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द मेन डायमीटर वैल्यू। इसका क्या मीनिंग है, ये बोल रहा है कि जब आप इसका वैल्यू 10 दे रहे हो तो जो आपका मेन होल है वो उससे छोटा होना चाहिए। तो देखिए आपने यहाँ पे जब इसको 10 टाइप करना चाह रहे हैं और एक्सटेंशन में देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 15 है, तो ऐसा कैसे होगा। तो आपको पहले इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। इसकी वैल्यू अगर मैं 5 कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर डायमीटर की वैल्यू क्या किया मैंने, 5 किया, और अब टाइप में जाकर जब मैं इसको 10 करूँगा और डेप्थ अप टू डेप्थ कितना दे दिया मैंने, 5 ही रहने दिया, और इसको प्रीव्यू करूँगा तो आप देखेंगे आपको ये दिखेगा ये होल यहाँ पर हो रहा है विथ काउंटर बोर्ड हो रहा है। देखिए ठीक है, इसको मैं ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे ये फाइनली ये होल हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इस होल को डबल क्लिक करके वापस ओपन करूंगा। अब इसमें एक और ऑप्शन आप आएंगे, काउंटर संक। काउंटर संक जनरली यूज होता है स्क्रू के लिए। जो स्क्रू होता है, जैसे स्क्रू का जो हेड होता है वो टेपर होता है, तो आपने यहाँ पे क्या करना होता है, डेप्थ ऑफ द संक पोर्शन एंड एंगल ऑफ द संक पोर्शन ये डिफाइन करना है, ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम चाह रहे हैं कि ये यहाँ पर हमें ये पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन नहीं है तो आप यहाँ पर मोड में जाकर आप इसके हिसाब से जो भी पैरामीटर आपको डिफाइंड है, आपको सपोज आउटर डायमीटर दिया है एंड डेप्थ दिया है तो आप यहाँ पे डायमीटर एंड डेप्थ दे सकते हैं। ठीक है, आपको सॉरी एंगल एंड डायमीटर डिफाइंड है कि आप एंगल डिफाइन करिए और डायमीटर ऊपर का डिफाइन करिए। तो आपको जो वैल्यू जो पैरामीटर आपको आपके ड्राइंग में दिया हुआ है उस पैरामीटर के हिसाब से हम यहाँ पे काउंटर संक कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसको प्रीव्यू करेंगे। एंगल आप डायमीटर आप दे सकते हैं जो भी हमें देना हो अभी फिलहाल के लिए, तो मैंने इसको ये दे दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे ये टेपर आ रहा है, इसको जूम करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे ये टेपर है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है काउंटर ड्रिल। काउंटर ड्रिल का क्या मीनिंग है, मतलब इसमें यह है कि ये दोनों ऑप्शन को लेके चलेगा, काउंटर बोर्ड भी
एंड संक भी। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये आउटर डायमीटर ये पूछ रहा है सबसे ऊपर का होल का डायमीटर, फिर डेप्थ ऑफ द होल, फिर ये टेपर एंगल, जो एंगल रहेगा किस एंगल से आपको टेपर चाहिए। तो मैंने अगर इसको वैल्यू डायमीटर दे दिया 15, डेप्थ में 5 ही रहने देता हूँ, और जो काउंटर संक का डायमीटर है वो सपोज मैं 90 करता हूँ। तो अभी आप देखेंगे प्रीव्यू करके, तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसा करके होल होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये होते हैं हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल होते हैं जिनको हमें ज़रूरत पड़ सकती है। अभी देखिए ये जैसे मैंने होल किया, तो ये होल पूरा एंड तक जा रहा है। होल क्या हो रहा है, पूरा एंड तक हम लेके जा रहे हैं। बट अगर मैं एंड तक नहीं लेके जाना चाहता, मैं अभी यहाँ पर डेप्थ को कम करता हूँ थोड़ा, और डेप्थ को मैं 2 या 3 करता हूँ सपोज। ठीक है, और ये जो डेप्थ है ये अप टू नेक्स्ट की बजाय मैं ब्लाइंड में कुछ एक वैल्यू देकर इसको देना चाहता हूँ होल, कि ये होल हमें चाहिए है सपोज 10 mm तक। तो अब 10 mm तक ये होल हो रहा है, मैं प्रीव्यू करके देखता हूँ 10 mm में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। पैक हो गया देखिए। अब 10 mm में जो होल हो रहा है, अब मैं चाह रहा हूँ कि जो होल का जो एंड है, इस एंड पे जो है वी शेप डिफाइन हो जाए, वी। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो बॉटम एंड है इसका होल का, वो किस पे सेट है, वो फ्लैट पे सेट है। आप इसको चेंज करके वी बॉटम करिए, तो जब वी बॉटम करेंगे तो ये वी बॉटम हो जाएगा। आपको सिर्फ वी बॉटम का एंगल डिफाइन करना है, जैसे अभी बाय डिफॉल्ट 120 डिग्री लिखा हुआ है, आप इसी को ही रहने देंगे, और इसको जब ओके करेंगे तो ये देखिए ये होल वैसा हो जाएगा। अभी हम देखेंगे पोजीशन स्केच टूल। पोजीशन स्केच टूल का बेसिकली यूज़ क्या है कि देखिए कई बार क्या होता है जब हम किसी भी प्लेन को सिलेक्ट करके स्केच ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, जैसे सपोज मैं इस फेस को सिलेक्ट करके स्केचर में जाना चाहता हूँ, तो जिस फेस को सिलेक्ट करके जब आप स्केचर में क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये इस तरीके से पोजीशन आपको स्केच की लाके दे देता है। अब आपको यहाँ पर देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सेस आपको ये दिख रहा है। अब देखिए इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सेस ये शो कर रहा है कि इस एज के अलोंग चल रही है, और वर्टिकल एक्सेस ये वाले एज के अलोंग चल रही है। बट सपोज जो मेरे को ड्राफ्टिंग इमेज दी है, मतलब जो ड्राफ्टिंग है फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू, उसमें मेरा जो रिक्वायरमेंट है स्केच बनाने के लिए वो ये है कि ये एज हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए और ये एज वर्टिकली डिफाइन होनी चाहिए, वर्टिकली आनी चाहिए। तो यहाँ पर ये पोजीशन जो है स्केच की हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो इसको कैसे हम चेंज करेंगे, वो किसके थ्रू करेंगे, पोजीशन स्केच के थ्रू करेंगे। मैं इसको देखिए एग्जिट करता हूँ वापस से, और वो पोजीशन स्केच के थ्रू आपको पोजीशनिंग बताता हूँ। देखिए करना क्या होता है, जिस फेस में वर्क करना है उसको सिलेक्ट करिए, और इस एरो पे क्लिक करके आपको पोजीशन स्केच पे क्लिक करना है। जब आप पोजीशन स्केच पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बता रहा होता है, पहले ही बता देता है कि ये एज जो है इस एज के अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेस जाना है, और इस पर्टिकुलर एज के अलोंग वर्टिकल एक्सेस जाना है, वर्टिकल एक्सेस जाएगा। ठीक है, बट अगर आप चाह रहे हैं नहीं मेरे को तो चेंज करना है, तो आप यहाँ पर स्वैप क्लिक करिए। जब स्वैप क्लिक करेंगे तो ये एज को ये हॉरिजॉन्टल कंसिडर करेगा और इस एज को वर्टिकल करेगा। अब अगर आप चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सेस इस डायरेक्शन पे आ रहा है, देखिए आपको दिख रहा है नेगेटिव साइड दिख रहा है, हम चाह रहे हैं पॉजिटिव साइड जाए, ये वाले साइड जाए, तो आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सेस को रिवर्स कर दीजिए, तो देखिए रिवर्स हो जाता है। सिमिलरली अगर रिवर्स भी करना है तो रिवर्स भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और जैसे ही मैंने इसका पोजीशन जो आपका स्केच पोजीशन है इसको चेंज करके ओके करूँगा, तो आप देखेंगे उसी पोजीशन के हिसाब से क्या करेगा, ये स्केच को पोजीशन करेगा। तो कई बार क्या होता है जब हम किसी भी स्केच को ड्रॉ करते हैं तो हम चाह रहे हैं कि वो स्केच थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सपोज, तो हमें एक रिक्वायरमेंट होता है कि हम चाह रहे होते हैं कि हम वैसी ही पोजीशन डिफाइन करें जिस पोजीशन पे हमें ड्राफ्टिंग की इमेज दी हुई है, ड्राफ्टिंग ड्राइंग दी हुई है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा पोजीशन स्केच। तो ये जो टूल मैंने अभी आपको बताए हुए हैं, ये सारे टूल को यूज़ करते हुए मैं आगे एक एक्सरसाइज आपको बताऊंगा, फिर आपको वो एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करनी है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।